नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब पंकज गोगानी पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो मेंस एग्ज़ाम के आए हुए रिज़ल्ट के बारे में। आरएसएमबी बोर्ड ने बहुत ही जल्दी ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है सभी को, वीडियो मेंस की एग्ज़ाम 9 जुलाई को हुई थी और करीबन 20 दिन के बाद ही उन्होंने लगभग 29 जुलाई को 20 दिन के बाद ही उन्होंने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ हो गई। अब देखो रिज़ल्ट वगैरह जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा क्या करने जा रहे हैं, एक तो इस एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ वगैरह क्या रही है, कट ऑफ के अलावा इसके अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आरएसएमबी बोर्ड ने उन क्वेश्चंस को डिलीट किया है जिनमें कई आपत्ति वगैरह थी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आंसर की जारी करने के बाद भी उनके आंसर क्या किए गए हैं, बोर्ड ने चेंज किए हैं। कई आपत्तियाँ वगैरह थी, कई मल्टीपल आंसर थे, तो जिनके कारण कुछ के आंसर भी क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में क्या चेंजमेंट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये दोस्तों आरएसएमबी बोर्ड द्वारा डाली गई पीडीएफ है, ग्राम सेवक अधिकारी मुख्य परीक्षा वीडियो मेंस की आंसर की, जो कि 29 को ही जारी की गई है। सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट्स का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। अब इसमें क्या लिया गया है कि स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन सबको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया है। तो देखते हैं इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं। इसमें काफ़ी, और इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि जितनी पोस्ट थी उनके लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स हैं, उनको उन्होंने कॉल किया है। दो गुना कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो लिस्ट है वो जारी की गई है। फाइनल जो कट ऑफ होगी वो उनकी बाद में जारी की जाएगी। अब इसमें जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है या 2 गुने के अंदर जो आ रहे हैं उनके रोल नंबर वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप अपने रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हो पीडीएफ से। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह क्या रही है इसकी। तो कट ऑफ के बारे में देखें तो कट ऑफ तो इसके अंदर कई कई कोचिंग्स थे, कई ऐसे अलग अलग यूट्यूबर्स थे, उन्होंने अलग अलग कयास लगाए थे कि हाँ ये कट ऑफ रह सकती है, वो रह सकती है, लेकिन बोर्ड ने क्या किया, सब लोगों को सरप्राइज कर दिया है। तो चलो थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कट ऑफ के बारे में सबसे पहले जनरल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है इसके अंदर। इसने कितनी रही है, जनरल की कट ऑफ रही है 125, लगभग 126 नंबर है वो जनरल की कट ऑफ रखी गई है। फीमेल्स की क्या रखी गई है, 113 के लगभग 114 नंबर थे ना, वो रखे गए। वीडियो देख सकते हैं। ईएसबी थी, उनकी लगभग 118 नंबर है, वो रखी गई है। एससी की कट ऑफ रखी गई है 103 नंबर, अपन मान सकते हैं, ये रखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की कितनी हो गई, एसटी जो कैंडिडेट्स उनकी 100 मान सकते हैं अपन, 100 उनकी क्या रही है, कट ऑफ रही है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे ओबीसी, जनरल से 1 नंबर कम ओबीसी की कट ऑफ रखी गई है, लगभग 125 मार्क्स से कट ऑफ रखी गई है। इसके अलावा एमबीसी है, उनकी कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस आया है, वैसे कम ही ज़्यादातर ओबीसी और एमबीसी की कट ऑफ लगभग सेम रहती है कई एग्जाम्स में। इस बार इसमें लगभग 11 से 12 नंबर का डिफरेंस आ गया है। एमबीसी की कट ऑफ रही है लगभग 114 नंबर रह गए हैं। इसके अलावा बात करें जो ये शहरिया वगैरह थे, उनकी ये मतलब नए के बराबर कट ऑफ रही है। अब कट ऑफ के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के अंदर डिलीट हुए हैं, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर वगैरह चेंज किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इस एग्ज़ाम के अंदर डिलीट किए गए हैं, यानी ऐसा कौन से क्वेश्चन है जिनको इस एग्ज़ाम की आंसर की है उससे क्या किया गया, विलोपित किया गया है। तो सबसे पहले बता दें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो डिलीट हुए हैं, वो कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आरएसएमबी बोर्ड ने गलत माने हैं और उनको डिलीट कर दिया गया है। इन 8 क्वेश्चन से एग्जामिनर जो है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कई इन हो गए तो कई क्या हो गए, आउट भी हो गए हैं। तो देख लेते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हो जो डिलीट किए गए हैं इस एक। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के अंदर ये एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें था कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही है, ये पूछा गया था, जिसके अंदर इसने बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना था, इसके अंदर ए माना था जो आंसर की दी गई थी।
लेकिन बाद में आपत्तियाँ वगैरह आई ही गई, इसके कारण इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। इसमें एरर क्या थी, यहाँ पर जो ये वर्ड दिया हुआ है अपकीर्ति, यहाँ पर कोई मिस्टेक थी, यहाँ पर अपकीर्ति में रह था वो मिस हो रहा था। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो जिसके कारण यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने क्या माना है, डिलीट माना है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। इस एक क्वेश्चन के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्या हुए हैं, आउट हुए होंगे या इन हुए, इन तो कम ही चांस है, आउट हुए होंगे। ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये था, दूसरा हिंदी का था, जिसमें ये क्वेश्चन था थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। एक पानी का ग्लास लाइए, ये क्वेश्चन था। एक पानी का ग्लास लाओ किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये पूछा गया था। तो इसमें बोर्ड ने जो पहले जो आंसर था उसमें करेक्ट माना गया था, कारक संबंधी की जो त्रुटि थी वो मानी। लेकिन बाद में बोला गया कि इसके अंदर ये पदक्रम संबंधी त्रुटि है, अव्यय भाव संबंधी भी, तो अलग अलग डाउट्स वगैरह थे, तो जिसके कारण इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो डिलीट किया गया है वो है एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था, हालांकि ये क्लियर था, मीनिंग क्लियर रख रहा था, फिर भी बोर्ड ने कुछ आपत्तियां वगैरह आई जिसके कारण इसको डिलीट किया है। क्वेश्चन कौन सा था इंग्लिश के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ द बाउंड, कौन सा वर्ड है जिसमें बाउंड का मीनिंग नहीं रखता है। हालांकि ये तीनों ऑप्शन थे, ये तीनों क्या मान रहे थे, इसका मीनिंग नहीं दे रहे थे। बी ऑप्शन जो करेक्ट जा रहा था इसके लिए, लेकिन फिर भी बी जो है वो प्रॉपर मीनिंग नहीं रख रहा था, तो कई आपत्तियां वगैरह लगाई जिसके कारण बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है दोस्तों। दो क्वेश्चन हिंदी के हो गए, एक क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया। इसके अलावा बात करते हैं मैथ्स का दोस्तों। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जो आंसर वगैरह थे वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। इसके अंदर सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स ने ट्राई कर लिए थे। कई कोचिंग्स के जो बड़े बड़े जो टीचर्स थे उन्होंने भी पूरा अपना दिमाग लगा के पूरे आंसर निकाल लिए, फिर भी लगभग अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा था, ए ऑप्शन आ रहा था। इसके अंदर बोर्ड ने इसमें कई सारी आपत्तियां वगैरह लगी जिसके कारण इस क्वेश्चन को क्या माना, रोंग मान लिया, और रोंग मान के इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक साइंस का क्वेश्चन था जिसके अंदर ये दिया हुआ था ऐसी कौन सी एरियोलियर संयोजी उत्तक किसमें नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसने बोर्ड ने इसका आंसर माना था अस्थि मज्जा माना था, जबकि ये क्या है, जो ये संयोजी उत्तक होते हैं ये लगभग सब ऑप्शंस यानी इन चारों के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्वेश्चन को बोर्ड ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये ज्योग्राफी का था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था अंतः सागरीय केनियन अंतः सागरीय केनियन उपस्थित है। तो इसका जो बोर्ड ने आंसर माना था वो था महासागरीय मग्न द्वीप, ये माना था, लेकिन बाद में इसका आंसर ऐसे बोला गया फाइंड करने पर इसमें डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो रहा है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने के कारण बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ये पंचायत समिति से संबंधित क्वेश्चन था जिसको भी बोर्ड ने क्या किया है, डिलीट किया है। इसके ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो टर्निंग पॉइंट रहा है कैंडिडेट्स के लिए। कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसको राइट किया था, लेकिन इसको डिलीट करने के कारण वो क्या हो गए, लिस्ट से बाहर हो गए हैं, सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए थे। इसमें था कि कौन से है 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसके अंदर इसमें जो बोर्ड ने आंसर माना था वो था सेकेंड और थर्ड सेंटेंस था, उसको क्या माना था, करेक्ट माना था इसके अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में इसने डी ऑप्शन मान रखा था जो करेक्ट था, लेकिन बाद में बोला गया, कई आपत्तियां वगैरह लगी, तो उसमें बोला गया कि ये जो थर्ड सेंटेंस जो दिया हुआ है, मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं था, जबकि आंध्र प्रदेश था जिसके अंदर इसको लागू किया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मिसिंग होने के कारण क्या कर दिया गया, इस क्वेश्चन को भी रोंग मान के इसको भी क्या किया गया है, बोर्ड ने डिलीट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, एक राजस्थान जीके का ये क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि ये कौन सी प्रजाति है जो सबसे सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों वैसे तो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो रेबारी जो जाति होती है ये जनजाति के अंदर नहीं आती है, रेबारी जनजाति के अंदर नहीं आती है, जिसके कारण कई आपत्तियां वगैरह लगाई गई। तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया कई आपत्तियों के कारण। और बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा ये इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, जो 8 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं वो तो ऐसे क्वेश्चन थे जिनको डिलीट कर दिया गया। राजस्थान जीके का एक हो गया, इस 2 राजस्थान जीके के हो गए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो गया, इसके अलावा ये एक साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया,
और फिर हिंदी के 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे मिला के लगभग 8 क्वेश्चन क्या हो गए यहाँ से डिलीट किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन से क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर चेंज किए हैं बोर्ड ने। जो क्लियर आंसर की दी गई थी उसमें भी क्या किए गए हैं, चेंजमेंट किए गए हैं, आपत्तियां वगैरह लगाने के बाद में भी चेंज किए गए हैं। तो देख लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर चेंज हुए हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन चेंज किया गया है, जिनके आंसर चेंज किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश में ये दिया हुआ था कि जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका कौन सा आंसर है वो करेक्ट हो सकता है। तो इसमें जो पहले जो आंसर माना गया था बोर्ड के द्वारा वो था करेक्ट आंसर बी आंसर करेक्ट मान रहे थे, लेकिन बाद में अब जो मेन आंसर की दी है उसमें बोर्ड ने आंसर चेंज कर दिया गया है और करेक्ट आंसर क्या माना है, ए को करेक्ट आंसर माना गया है। इसके अकॉर्डिंग यू आर ओब्लिगेटेड टू बी बैक विद इन 2 आवर्स, इस ऑप्शन में ये पहले मार्क किया गया था बी और बी से क्या किया गया है, इसके अंदर ए आंसर किया गया है, ये यहाँ पर चेंज किया गया है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रखा गया है राजस्थान जीके का, जिसके अंदर रखा दूसरा क्वेश्चन है वो ये था राजस्थान जीके का, जिसमें पूछा गया था जनजातियों के आधार जनसंख्या के आधार पर भारत में के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो पहले तो इसका आंसर बोर्ड ने माना था ए, ये जो छठा स्थान है वो माना था, लेकिन अब इसका आंसर चेंज करके बोर्ड ने क्या कर दिया है, सी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट कर दिया गया है। चौथा ऑप्शन इसमें क्या माना गया है, चौथा स्थान है वो इसमें करेक्ट माना गया है। तो ये भी आंसर जो पहले ए हो रहा था, ए से उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, सी ऑप्शन उसमें करेक्ट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था जिसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, जिसमें पूछा गया था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी। तो पहले जो मेन आंसर की जो जारी हुई थी उसमें इसका आंसर माना गया था ए 1918 करेक्ट माना गया था। अब जो आंसर मान रहे हैं वो मान रहे हैं 1917, जो आंसर है सी है वो इसमें क्या माना जा रहा है, करेक्ट माना जा रहा है। तो इसमें भी आंसर ए से लेके क्या कर दिया गया है, सी को राइट मान लिया गया है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन थे जिनके अंदर आंसर क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, और 8 ऐसे क्वेश्चन थे, 3 तो ऐसे क्वेश्चन हो गए, 3 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनके आंसर क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, और इसके अलावा 8 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको बोर्ड ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। दोस्तों ये 8 क्वेश्चन है, ये डिलीट होने के बाद टोटल 160 थे। इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चन बच गए, तो अब अपने करेक्ट क्वेश्चन कितने रहे होंगे, 152 क्वेश्चन रहे हैं, जिनसे कैंडिडेट्स की जो मेरिट वगैरह है वो डिसाइड की गई है। अब अगर आपको कैंडिडेट्स को अपना स्कोर पता करना है कि मेरे कितने नंबर बने होंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल जो 152 क्वेश्चंस है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल 200 मार्क्स है वो आप राइट कर सकते हो। ऊपर एक फॉर्मूला जो बोर्ड ने जारी किया है 200, इसके नीचे की इसके अलावा क्या जाएगा, यहाँ पर आपके राइट क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट क्वेश्चन जैसे राइट क्वेश्चन आपके है ना वो हो जाएंगे। इसके अलावा इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 152 से कर देंगे डिवाइड, किससे कर देंगे, 152 से। तो इस तरह से है तो आपके हो जाएंगे राइट क्वेश्चन, जो आपका राइट स्कोर है वो पता लग जाएगा। अपने को इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, वही 200, इसमें आपके कितने रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, और इसको क्या कर देना है नीचे 152 और 152 इंटू 3, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 1/3 मार्किंग थी ना, इसके कारण ये भी क्या करना है अपने को अप्लाई करना है। तो अब इसमें राइट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएंगे, और इसके बाद में रॉन्ग क्वेश्चन है उसके कितने नंबर कट रहे हैं वो मिल जाएंगे। उसके से आपको क्या लगेगा, आपका जो रो स्कोर है वो पता लग जाएगा। इस तरह से अपन अपना जो स्कोर है वो भी पता कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।